Good morning, student. I math teacher, CCS Academy, class 10th, subject math, chapter triangle. Today I will discuss about the theorem. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो थ्योरम प्रूफ किए थे उसमें था ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अब इस थ्योरम में देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया लगता है। पहले उसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangle are similar। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में आपको बताया गया है कि दो चीज़ें गिवन और टू प्रूफ दोनों हिडन फॉर्म में रहते हैं। तो जैसा है इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल का एक एंगल, वन एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, ऐसा है इक्वल। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और इस एंगल में जो साइड्स इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग साइड्स, इस एंगल को बनाने में जो जो साइड्स इंक्लूड हैं आर प्रोपोर्शनल, वे प्रोपोर्शनल हैं, देन तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर इसको मैं लिखना हो गिवन तो कैसे लिखेंगे, गिवन हेडिंग ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ इन विच एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल हैं, एक एंगल इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। एंड देखिए एंगल ए किससे बना है, ए बी और ए सी से मिलकर बना है। एंगल डी किससे बना है, डी ई और डी एफ से। तो लिख सकते हैं हम लोग ए बी अपान डी ई ये इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, ये लिखवाया गया है ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। तो गिवन में ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ इन विच एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ऐसा गिवन था। ये आपको गिवन होता है टू प्रूव। टू प्रूव में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। टू प्रूव में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। नेक्स्ट हेडिंग कंस्ट्रक्शन। कट डी पी इक्वल टू ए बी, मतलब ए बी के इक्वल डी पी ये कट होगा एंड ए सी के इक्वल डी क्यू ये कट होगा। लिखवाया गया कट डी पी इक्वल टू ए बी, डी क्यू इक्वल टू ए सी, ज्वाइन पी एंड क्यू, पी और क्यू क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से आपका तीन हेडिंग हो गया, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन। क्या गिवन था, क्या हमें प्रूफ करना है, और क्या हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और फिगर साथ में फिगर देखिए, ये ट्रायंगल ए बी सी ये है, ट्रायंगल डी ई एफ, और ये पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया गया। नेक्स्ट हेडिंग प्रूफ। इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू को पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी इक्वल हैं, गिवन, आपको गिवन लिखवाया गया, देखिए यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ए बी इक्वल टू डी पी, ए बी का लेंथ डी पी के इक्वल। ए सी इक्वल टू डी क्यू, ए सी डी क्यू के इक्वल। ये क्यों होगा, कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन लिखवाया गया, कट बाय कंस्ट्रक्शन। इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी का एक एंगल और ट्रायंगल डी पी क्यू का एक एंगल इक्वल हुआ, ए और डी, और ए बी सी के दो साइड्स ए बी और ए सी, और डी पी क्यू के दो साइड डी पी और डी क्यू, ए बी डी पी के इक्वल, ए सी डी क्यू के इक्वल। एस सी एस, दो साइड एक एंगल, एस सी एस
केस लगेगा देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DPQ। इस तरह से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DPQ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। उसके बाद आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो हम लोग CPCT अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय CPCT, देखिए CPCT से एंगल B के इक्वल होगा और एंगल C एंगल Q के इक्वल होगा, और A और D तो इक्वल है ही गिवन में, मैंने लिख दिया है। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल D जो कि गिवन में था, B इक्वल टू P होगा और C इक्वल टू Q होगा बाई CPCT। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो उसके बाद अब उसके बाद AB, देखिए यहाँ पे AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF लिखवाया गया है। AB अपॉन D इक्वल टू AC, ये आपको गिवन में लिखवाया गया है। AB अपॉन D इक्वल टू AC अपॉन DF। जहाँ AB है वहाँ हम लोग DP लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि AB और DP का लेंथ सेम है, तो DP अपॉन D हो गया इक्वल टू AC, जहाँ AC वहाँ DQ लिख सकते हैं क्योंकि AC और DQ का लेंथ सेम है। ठीक। और किसी भी ट्रायंगल में अगर इस तरह का है DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF, फिगर देखिएगा, DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF, ये कब आता है? बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं PQ इज पैरेलल टू EF। यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेल्स में अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा PQ इज पैरेलल टू EF, मतलब PQ लाइन जो है वो EF के पैरेलल हो गई। ठीक, PQ जब EF के पैरेलल होगा तो एंगल P इक्वल टू एंगल E होगा, एंगल Q इक्वल टू एंगल F होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, कोई इसको ट्रांसवर्सल कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F। यहाँ तक हम लोग आ गए। ठीक, उसके बाद लेकिन PE के इक्वल, और P हमने अभी प्रूफ किया किसके इक्वल है? B के। इस तरह से एंगल A और एंगल D तो इक्वल है ही, एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल E के हुए। क्यों? क्योंकि एंगल B P के इक्वल है और PE के इक्वल है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E। एंड इसी तरह से एंगल C इक्वल टू एंगल F होगा। क्यों? एंगल C एंगल Q के इक्वल है और एंगल Q एंगल F के इक्वल हुआ, तो एंगल C इक्वल टू। इस तरह से ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल ABC और ट्रायंगल DEF के तीनों एंगल DE और F इक्वल हो गए। सो द गिवन ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, जिससे दोनों ट्रायंगल के एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए। ट्रिपल ए क्राइटेरिया, और जब ये क्राइटेरिया लग जाएगा, अभी हमने प्रूफ किया है, अगर ये कहीं पे होता है कि पहले वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे वाले तीनों एंगल इक्वल हैं, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, इससे ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। क्योंकि इसमें एक एंगल और इंक्लूडिंग साइड दिया हुआ, तो इसको बोलते हैं SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोला जाता है, SAS क्राइटेरिया। हेंस इस तरह से दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है, उसमें एक था ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल ए से ही डबल ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया भी निकला हुआ है। तो ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल एस, और आज हमने प्रूफ किया है SAS क्राइटेरिया। अब इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे, आप इसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू।